हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे द रूटीन ऑफ अ ट्रेडर, स्पेशली रूटीन ऑफ अ स्विंग ट्रेडर। तो इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट वीडियो है। इसके अंदर मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग में एग्जैक्टली क्या करना है, आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, बट आपको ऐसे सिस्टम्स दूंगा कि आपके खुद वो माइंडसेट बन जाएगा कि आप ट्रेडिंग में गलतियाँ काफ़ी कम करोगे। वो आप इस वीडियो के जो आप सारे मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा वो उसी से आप समझ जाओगे कि वो स्ट्रक्चर ही आप कैसे बन जाएगा, आपके पूरे दिन की रूटीन ऐसे बन जाएगी कि आपके ट्रेडिंग करने के एरर्स करने के चांसेस खुद ही कम हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो, आपने जेम्स क्लियर की बुक में भी रीड किया होगा एटॉमिक हैबिट्स के अंदर, कि जैसा आप अपना एनवायरनमेंट बना लोगे, जैसे आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने एम्बियंस को प्लान कर लोगे, उसी अकॉर्डिंग आप फिर ऐड करते हो। अगर आपके बिल्कुल सामने अगर पानी की अगर बॉटल पड़ी हुई है, आपके सामने बॉटल पड़ी है, आपके टेबल पे है, उस टेबल पे आपने दिन में 6-7 घंटे बैठना है, तो अपने आप उस पानी से आप सिप सिप करके पीते रहोगे। एंड अगर पानी की बॉटल की जगह अगर आपके सामने वहाँ पे कोई स्नैक्स, कोई चिप्स पड़े हुए हैं, तो अपने आप आपका हाथ वहाँ पे चिप्स पे जाएगा और आप उस चिप्स को खाते रहोगे। तो अब इसमें कोई भी हैबिट गलत या सही नहीं है, बट बिकॉज आपका इन्वायरमेंट में जो चीज़ ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप वही एक्ट करते हो। ये बुक के अंदर उन्होंने समझाया था कि एक कॉलेज में उन्होंने स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जब उनकी लाइब्रेरीज के एंड कैफेटेरियाज के जब फाइनल काउंटर पे जब आते हैं स्टूडेंट्स, उस काउंटर के पास जो वहाँ पे जो कयोस्क रखे हुए थे, जो वेंडिंग मशीन्स थी, वहाँ पे उन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक्स थी, सोडास थे, उनको उन्होंने बिल्कुल पीछे छुपा दिया था एंड वाटर बॉटल सामने सामने रख दिए थे। तो अपने आप ज़्यादा वाटर बॉटल्स की सेल स्टार्ट हो गई थी एंड कोल्ड ड्रिंक्स की सेल कम हो गई थी, बिकॉज वाटर बॉटल्स उनके बिल्कुल सामने थे एकदम। एंड जब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल फ्रंट पे रख दिया एंड वाटर बॉटल्स को पीछे करके छुपा दिया, तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल ज़्यादा हो गई थी, बिकॉज आपकी एम्बियंस में जो आपको दिखेगा उसी की तरह अकॉर्डिंगली ऐड करोगे। तो सिमिलरली अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेसिक एक रूटीन बताता हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग की मिस्टेक्स काफ़ी कम हो जाएंगी। सो द फर्स्ट वन इज, देर इज़ नो नीड टू चेक SGX निफ्टी या फिर दो फीचर्स जैसे देखते हैं हम। तो पहले मेरी खुद जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी रूटीन थी, हमें था कि यार बस मार्केट में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए सबसे पहले मिलनी चाहिए। हमें ये लगता था कि हमें पहली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हमें पता नहीं ट्रेडिंग में हमारी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो हम मार्केट ओपन से होने पहले ही बैठ के उस टाइम पे SGX निफ्टी बहुत ज़्यादा देखते थे। इस टाइम आई डोंट थिंक सो इतने ज़्यादा देखते हैं लोग, बट मैं SGX निफ्टी देखता शुरू हो जाता था कि भाई कैसे SGX निफ्टी कैसे चल रही है, डो फ्यूचर्स कैसे चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं मार्केट कैसे ओपन होगी। उसकी जगह अगर आप शुरू सुबह के टाइम ये सब छोड़ के अगर आप मेडिटेशन कर लोगे थोड़ी देर, अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर लोगे, कोई गाइडेड मेडिटेशन कर लोगे, आप जिम चल जाओगे, वॉक पे चल जाओगे, योगा पे चल जाओगे, तो वो आपका जो पूरे दिन की जो शुरुआत होनी है उसके लिए आपको बहुत अच्छा एक आपको स्टार्ट मिल जाएगा। आपको बहुत एक पीसफुल स्टार्ट मिल जाएगा। आप इमोशनली रेडी होगे उस दिन में ट्रेड करते हुए, जो भी आपने डिसीजन लेने हैं उसको लेने के लिए। इंस्टेड ऑफ कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले भी और मार्केट के डेटा पॉइंट्स को देखते रहो, उन पॉइंट्स को देख के एनजाइटी लेते रहो, टेंशन लेते रहो। अगर बाई चांस आपके पास कोई अपनी पोजीशंस खड़ी हुई है बट दो फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं, अब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में मार्केट ओपन होने से भी पहले ही आ गए हो सकता है कि मार्केट जैसे ही ओपन हो आपका स्टॉक थोड़ा सा गैप डाउन खोले, स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा हो, बट बिकॉज अब आप अपने माइंड में फियर एंड एनजाइटी को पहले ही बिठा चुके हो, तो आप गैप डाउन होते ही पैनिक कर जाओगे एंड मार्केट खुलते ही एग्जिट कर दोगे। ये मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ, बिकॉज आई एम श्योर ये जो भी ट्रेड काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उसने ये गलतियाँ शुरू में की होंगी। अगर आपने दो फ्यूचर भी देख लिया है, आपको एनजाइटी पहले ही हो रही है, अब मार्केट ओपन हुई है, ओपन होते सारी आपका स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया है, वो खुलते ही आपने पैनिक करके एग्जिट कर दिया। एंड हो सकता है कि वो गैप डाउन खुला था, आपने एग्जिट करा था और उसके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ही रिकवर करना स्टार्ट हो गया एंड वो क्लोज बहुत अच्छे से पॉजिटिवली क्लोज हो गया। तब आपने जब एक गैप डाउन वाले लेवल पे उसको जब निकल गए हो, अब अगर आपने कोई स्टॉक को 90 पे निकल गए हो, अब वो क्लोज हो गया 100 टाइम पे, अब आप उसको दोबारा ले ही नहीं पाओगे। अब वो आपका स्टॉक जो अच्छा खासा आपके स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में स्टॉक था, वो अब आपके हाथ से निकल गया है। अब आप उसको देख के बस रिग्रेट ही करते रहोगे कि यार मेरे पास था, मैंने इतनी जल्दी क्यों निकाल दिया।
वो इसलिए निकाल दिया क्योंकि आपने रूटीन में ही सुबह ही अपने आप को एंजाइटी और फियर के मोड में ले आए थे, बिकॉज आप मार्केट खुलने से पहले ही और मार्केट के डेटा पॉइंट्स देख रहे थे, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने जो आपको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशंस, योगा, माइंडफुलनेस जो ये करना था, आप वो नहीं कर रहे थे एंड दूसरी चीज़ों में फंसे हुए थे। हमें लगता है कि हमें जितना ज़्यादा डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे उतना अच्छा हम ट्रेड करेंगे, बट द ऑपोजिट इज़ ट्रू। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जितनी सिंपल होगी, जितनी आप पीसफुली ट्रेड करोगे, उतना अच्छा आप ट्रेड करोगे। नाउ द सेकंड पॉइंट इज डोंट चेक द मार्केट एट द ओपन। आपने मार्केट से पहले तो दूसरे डेटा पॉइंट्स नहीं देखने, ऊपर से आपने मार्केट को ओपन होते भी नहीं देखना। आप एक अगर स्विंग ट्रेडर हो, और ये वीडियो स्पेसिफिकली एक स्विंग ट्रेडर के लिए ही है, पोजिशनल ट्रेडर के लिए ही है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपने सुबह वाली जस्ट मार्केट ओपन होते हुए मार्केट को नहीं देखना है। उस टाइम पे बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स अपने पहले की पोजीशंस वहाँ पे कट कर रहे हैं। बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होती है पहले के 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स तक। तो आपने पहले के 45 मिनट्स मार्केट देखनी नहीं है, वो जो भी सुबह का टाइम है उसे सेटल होने दो, उसके बाद मार्केट में आओ। उस टाइम पे अगर आपने जो स्टॉक्स अपने रखे हुए थे वॉच लिस्ट में, अगर वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन दे रहे हैं तो उसके अंदर आप एंट्री करो। अगर वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो आप एंट्री मत करो, रिलैक्स करो, वेट करो। हो सकता है कोई और स्टॉक आपकी एंट्री दे रहा होगा, या फिर हो सकता है कि उस दिन आपका कोई भी स्टॉक आपको एंट्री नहीं दे रहा है एंड मार्केट ही ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे आपने कुछ नहीं करना है। या फिर आपके स्टॉक जो ऑलरेडी है आपके वॉच लिस्ट में, पोर्टफोलियो में, अगर वो स्टॉक ठीक चल रहे हैं तो चलने दो, उसमें कुछ मत करो। आपने हमेशा कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। आपने पूरे दिन मार्केट के आगे नहीं बैठना है, फिर उसके बाद आपने सिर्फ क्लोजिंग के पास आके मार्केट देखनी है। दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, वॉच मार्केट नियर द क्लोजिंग। अब बाकी के पूरे दिन में आप क्या करोगे? आप अपने, अगर जॉब करते हो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी जॉब पे फोकस करो। इंस्टेड ऑफ अपनी जॉब पे फोकस भी नहीं करते लोग, एंड फिर मार्केट में भी नहीं फोकस कर पाते हैं। जॉब में अगर अपना काम कर रहे हैं उसके बीच में से डिस्ट्रैक्ट होके, मीटिंग्स के बीच में डिस्ट्रैक्ट होके नीचे फ़ोन चेक करते रहते हैं, अपने पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं। उससे अच्छा है उस टाइम पे जॉब पे फोकस करो। आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी रहेगी, आपकी जॉब भी अच्छी रहेगी। एंड जब मार्केट क्लोज हो रही होती है उस टाइम पे देखो कि आपका स्टॉक कैसे क्लोज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। एंड जो बीच वाला टाइम, अगर आप जॉब नहीं करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, उसमें फोकस करो। अगर आप कुछ नहीं करते हो उस टाइम पे, तो आप अपने उस टाइम पे जिम जाओ, बुक्स रीड करो। या आप जैसे मैं, मार्केट आवर्स इस टाइम पे 12:50 हो रहे हैं, तो मार्केट आवर्स के बीच में मैं ये वीडियोस आराम से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल इतना पीसफुल है कि मुझे पूरे दिन मार्केट को नहीं देखना है। अभी मैं 2 यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, इसके बाद मैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ रिकॉर्ड करूँगा, एंड उसके पहले भी मैं कोई मार्केट नहीं देख रहा था, उससे पहले मैं कुछ और काम भी कर रहा था। तो बिकॉज आपका ट्रेडिंग का स्टाइल अगर पीसफुल होता है तो आप काफ़ी कुछ और साथ में कर पाते हो एंड पीसफुली कर पाते हो। सो ये सब जब आप रूटीन फॉलो करोगे तो आपकी ट्रेडिंग आप खुद देखोगे बहुत पीसफुल हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इन इवनिंग आफ्टर जॉब स्कैन ऑल द स्टॉक्स। आपको एक एक स्टॉक को स्कैन ऐसे नहीं करना, आपके पास अब फ्री स्कैनर्स होते हैं जहाँ से आप स्कैन कर सकते हो, जहाँ से आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। जैसे उसके अंदर काफ़ी स्टॉक्स ऐसे स्कैन होती हैं जिसमें कि आज के दिन में जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई है डिलीवरी बेसिस में, वो आपको स्कैन होकर दिख जाएंगे। उसके बाद कौन से स्टॉक्स 52 वीक हाई के पास क्लोज हुए हैं वो स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। कौन से स्टॉक्स में जो मेरी हैकेनाशी सुपरटेंट स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक क्लोज हुए हैं वो आपको दिख जाएगा। तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के अंदर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस की पूरी सीरीज़ है जो मैंने बनाई है, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है कि आपने कैसे स्टार्ट करना है, फिर कौन सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है जो आप फॉलो कर सकते हो, उनमें से आप कोई भी एक स्ट्रेटजी अपनी फाइनल चूज़ कर सकते हो, एंड स्टॉक्स को फ्री में स्कैन कहाँ से करना है, एंड स्टॉक्स को अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, तो उसके लिए फ्री में कहाँ से आप फंडामेंटल के बेसिक्स भी स्कैन कर सकते हो, और उसके अंदर क्या क्या स्कैन करना है। देन आप जर्नल कैसे बनाते हो, जर्नल में क्या क्या होना चाहिए, एंड देन उसके बाद आपकी चेकलिस्ट क्या होती है। तो ये सब के लिए मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के अंदर जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा। एंड लिटरली इसके बाद आपको और कुछ नहीं ज़रूरत पड़ेगी देखने की, दोबारा किसी और टेक्निकल कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेक्निकल की बुक्स नहीं आपको पढ़नी। इसके बाद साइकोलॉजी बुक्स पढ़नी है पढ़ो, आपने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है पढ़ो, बट आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो सारे इसमें कवर हो जाएगा। तो इवनिंग में आकर जब आप स्टॉक स्कैन करोगे तो आप नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो। सिमिलरली फिर आपने अगले दिन भी ये प्रोसेस करना है, अगले दिन आपने इवनिंग में आके स्टॉक स्कैन करने हैं, एंड उसके नेक्स्ट डे के लिए कोई आपके स्टॉक्स अगर रेडार में आते हैं,
कोई बाइंग लिस्ट में आते हैं तो उसको आपने अपनी वॉच लिस्ट में रखनी है। देन द लास्ट पॉइंट इज़ इन वीकेंड आपने फिर प्रॉपर सारे स्टॉक्स को स्कैन, सारे जो हमारे स्कैनर्स हैं उनको सारे को अच्छे से बैठ के सब में से स्कैन कर लेना है। जो भी आपकी वीकली क्लोजिंग अच्छी हुई है, पूरे वीक में जो क्लोजिंग अच्छी हुई है वो आपके स्टॉक्स काफ़ी कम रह जाएंगे। बिकॉज हो सकता है आपके मंथली में पहले एक थोड़ी सी लिस्ट आए, फिर मंथली में आप उसे नैरो डाउन करते करते वीकली में आओगे, एंड देन आप उसे वीकली में अपनी सारी वॉच लिस्ट में रखोगे, रेडी रखोगे फॉर नेक्स्ट वीक, एंड देन नेक्स्ट वीक में आप डेली चार्ट के अकॉर्डिंग उसमें एंट्री या एग्जिट करोगे। तो ऐसे करके आपका पूरा दिन डिवाइड हो जाएगा। आपको सारा दिन मार्केट को नहीं देखना है, आपने अपनी जॉब करनी है तो उसमें बहुत आराम से फोकस कर सकते हो, साथ साथ में ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि ट्रेडिंग को कभी फुल टाइम मत करो। ट्रेडिंग से उसकी जगह अगर आप ट्रेडिंग से अपने ब्रेड एंड बटर निकालना है तो काफ़ी प्रेशर वाला काम हो जाता है। उसकी जगह अगर आप अपनी जॉब से या अपनी बिजनेस से अपने मेन जो मंथली आपके एक्सपेंसेस है अगर आप वो निकाल सकते हो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आपकी ट्रेडिंग पे प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज ट्रेडिंग आपको लीनियर मनी नहीं देगी, ये बिजनेस है, यहाँ पे आपको मंथली कुछ नहीं आएगा। और इसके अंदर जब आपका ओवरऑल आपके जो एक्सपेंसेस है, आपके घर के, आपके फैमिली के एक्सपेंसेस है, आपके किड्स की स्कूल की फ़ीस, जब ये सब निकल रही है तो ट्रेडिंग आपकी और अच्छी हो जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस है, जो फिक्स मेरे जो खर्चे हैं, वो जब मेरे जो एक मेन जॉब है या बिजनेस है वहाँ से निकल रहे हैं, तो ट्रेडिंग में आप फोर्सफुल ट्रेड नहीं करोगे, ट्रेडिंग फिर आप पीसफुली कर पाओगे। एंड पीसफुल ट्रेडिंग ही जो कर सकता है वही सबसे अच्छी ट्रेडिंग कर पाता है, वही प्रॉफिटेबल हो पाता है। अगर आपने ट्रेडिंग से ही अपने हर महीने के खर्चे निकालने की ट्राई करी तो यहाँ पे इतना प्रेशर बन जाता है, फिर कोई भी रूटीन काम नहीं करती। फिर काफ़ी बारी मार्केट में कई ऐसे महीने आते हैं कि जब आपको ट्रेड नहीं करना होता है, बट बिकॉज अगर आप कुछ और नहीं करते हो ना, ट्रेडिंग से ही सब कुछ करने की ट्राई कर रहे हो, तो आप फिर साइडवेज मार्केट में भी आप ट्राई करोगे कुछ ना उसमें ट्रेड करता रहूँ। आप बिना सेटअप्स के, बिना अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करे आप कुछ ना कुछ ट्रेड डालने की कोशिश करते रहोगे। आप वेट करोगे कहीं से मुझे कोई भी स्टॉक्स कोई भी अच्छी मिल जाए, कोई भी सेटअप मुझे कोई और दे दे, मैं बस ट्रेड कर लूँ, किस तरह मैं और पैसे बनाने की ट्राई कर लूँ। वो ट्रेडिंग में जितना ईजीली आप ट्रेड करोगे, जितना आप कम ट्रेड करोगे, उतना अच्छा पैसा बनता है। जितना ज़्यादा आप इसमें लगे रहोगे, पूरे दिन ट्रेड करते रहोगे, बिना कोई सेटअप के ट्रेड करोगे, फोर्सफुल ट्रेड करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, उतनी आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती रहेगी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, एंड ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो या ऐसी माइंडसेट वाली वीडियोस देख के उनकी ट्रेडिंग में हेल्प होगी। तो ये ओवरऑल आई गेस ये माइंडसेट की बात इतनी ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं कर रहा है यूट्यूब में। टेक्निकल पार्ट हर कोई कर रहा है, मैंने भी स्टार्टिंग में टेक्निकल वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी, देन आई सॉ कि टेक्निकल की तो सारी ही बात कर रहे हैं, बट साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई लोग प्रॉपरली बात नहीं कर रहा, उसके लिए कोई अच्छे से किसी को नहीं समझा रहा। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दिस साइकोलॉजिकल वीडियोस। तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आपके जो कमेंट्स हैं या फिर आपको जिस टाइप की और वीडियोस चाहिए, आपको साइकोलॉजिकल या रिस्क मैनेजमेंट पे किस टाइप की वीडियोस चाहिए, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।